राजा रघुवंशी मर्डर केस में शुक्रवार का दिन सनसनीखेज खुलासे लेकर आया। तंत्र मंत्र और ड्रग्स के आरोपों के साथ ही पिस्टल का एंगल मर्डर मिस्ट्री को और पेचीदा बना रहा है। सबसे पहले बात तंत्र मंत्र और काली गुड़िया की। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि राजा यानी जिसका मर्डर हुआ वो सोनम के वश में था। यानी ये इशारा कर रहे हैं विपिन की कुछ तंत्र मंत्र से सोनम ने राजा को वश में कर लिया था। राजा के मर्डर से ठीक 6 दिन पहले यानी 17 मई को राजा और सोनम उज्जैन गए थे, जहां सोनम ने राजा पर जादू टोना करवाया। उसी दिन राजा एक काले रंग की गुड़िया लेकर आया। विपिन ने सोनम पर यह आरोप भी लगाया कि वो 17 मई के दिन ही लूटपाट की साजिश रचकर राजा की हत्या करवाने वाली थी। कहीं ना कहीं वो उस प्रकार से बन चुका था सोनम के कहने पे, जो कि हमको थोड़ा लगातार नई नई शादी के चक्कर में होता होगा। बाकी जब हमने काली गुड़िया जो हमने निकाल ली थी राजा की डेड बॉडी आने के 4 दिन बाद, हमको पंडित जी ने कहा था ये गुड़िया निकाल दीजिए, इसने टांगी है, इसे गुड़िया गलत है। निकाली हमने। जब से उसके बाद में कहीं अपने घर में हमको नहीं कोई आवाज़ आई है, ना कोई कुछ चीज़ लगी है, तो कहीं ना कहीं उसमें राज था। तो सोनम और राजा का भी उद्देश्य साथ में जाते हैं कभी, तो सोनम कहीं ना कहीं प्लानिंग में उस टाइम राजा को मार सकती थी। इतना ही नहीं, राजा के भाई विपिन ने सोनम और राज पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए। बेहद गंभीर आरोप है ये। साथ ही आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग भी दोहराई है, क्योंकि शुक्रवार को शिलांग कोर्ट में आरोपी अपने बयान से पलट गए। राजा रघुवंशी के परिवार को आशंका है कि राज यानी जो सोनम का कथित प्रेमी है, राज और सोनम भी अपने बयान से पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनसे सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए। मुझे मालूम पड़ी इसमें भी है, तो इन लोगों को दोनों को जो है कल पेश करा था कोर्ट में, और इन लोगों ने कोर्ट में अपना बयान चेंज कर लिया है। तो हम लोगों ने सोनम के कहने पे जो है राजा को नहीं मारा है। इस टाइप की बातें जो है अभी हो क्या रहा है, ये अभी से ये लोग जो बदल रहे हैं, ये शुरू से ही इस प्रकार से जो है अपने पुलिस को गुमराह कर रहे थे। इसी के लिए हम लोगों ने शुरू से कहा था, नार्कोटिक जांच के लिए बोला था हम लोगों ने, जो कि वहाँ के एसपी साहब ने मना कर दिया है कि ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ जो है कल हुई है। जिस प्रकार से अपने इन लोगों ने बयान चेंज करे हैं, आने टाइम में सोनम और राज ये लोग भी बयान चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम नार्कोटिक जांच करने को बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपील करूँगा हाईकोर्ट में जाके वहाँ पे अपने सुलम जाके। क्या सोनम के निशाने पे कोई और भी था? राजा हत्याकांड में जब से सोनम की पिस्टल मिली है, तब से ये थ्योरी भी चर्चा में है कि राजा के बाद किसी और को भी मारने की प्लानिंग थी क्या? क्योंकि राजा को मारने में पिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया गया। सोनम जब राजा की हत्या के बाद इंदौर लौटी, तब ये पिस्टल उसे दी गई। क्यों दी गई? अब आशंका यही जताई जा रही है कि राज और सोनम के निशाने पे कोई और भी हो सकता था। क्या कोई ऐसा किरदार था जो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसे राजा हत्याकांड की जानकारी थी? या फिर ये दोनों पकड़े जाने की सूरत में सुसाइड जैसी किसी आत्मघाती योजना की भी प्लानिंग कर रहे थे? बहरहाल, जिस तरह से एक और संदेही शिलोम ने इस पिस्टल को नाले में फेंका, वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लिहाजा शिलोंग पुलिस की जांच में भी पिस्टल पर आकर मामला अटक गया है। अब पिस्टल को लेकर पुलिस आरोपी लोकेंद्र और शिलोम से भी पूछताछ कर रही है। शिलोम वो शख्स है जिसने रेंट पर सोनम को मकान मुहैया कराया था।